अरे नंपाई सबने कर लिया, हम सब करो जरा जिसने कर लिया। एक दो, ओके, यस राशन। ठीक है, बाकी सुन किया। देखो, आपको जो भी आपका कंपाइलर होगा आप उसके थ्रू करते हैं या फिर पावर शेल के थ्रू डायरेक्ट ही कर सकते हैं। इफ़ आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स वगैरह अगर किसी के पास है तो सीधा एक ही है, आपको लिखना है पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है। अच्छा, मैं बताएगा ये पिप क्या होता है, PIP, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं कोई भी अगर हमें कुछ पाइथन रिलेटेड यूज़ करना है या फिर पाइथन का कुछ इंस्टॉल करना है, गेटवे सर यूज़। ये पैकेज इंस्टॉलर रहता है पाइथन के लिए, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में रहता है। सिर्फ पाइथन के लिए होता है? सर पिप तो पाइथन के लिए ही होता है, मतलब मतलब पिप को जो स्पेसिफिकली हम नॉर्मली डाउनलोड क्यों नहीं करते, जैसे हम सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं ऐप की तरह। लाइक अगर कोई एक ऐसे डाउनलोडेड फाइल मिल जाए मुझे, तो वो काम करेगा क्या? पिप में और एक नॉर्मल डाउनलोडेड फाइल में कोई फ़र्क है? सर कुड यू रिफ्रेज द क्वेश्चन, आई कुडंट क्वाइट गेट इट। डाउनलोडेड फाइल से आपको For क्या? example, you have an application that you are installing from the Play Store. Okay. And same here, you're installing any application, for example, Google Meet, you're installing Google Meet, you're installing Instagram or anything on your WhatsApp, anything on the laptop. So that is a file, okay, Yes, that we can directly install from the browser. But when we are installing the Python related things, for example, we have to install the NumPy. We are using the PowerShell. We are using the command prompt, something like these things. yes Why? sir। सो बिकॉज हम एक ऑलरेडी इंस्टॉल प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं एंड वो भी, हाँ उसकी यस, वजह से। बस उसी के लिए जो मेन हमारा रीज़न होता है वो होता है मॉडिफिकेशन करना, जो हम पिप के थ्रू कर सकते हैं। और वो हम किस में कर रहे होते हैं? पाइथन में ऐड ऑन कर रहे होते हैं। ठीक है। बाकी किसी दिन हम एक बार लिनक्स भी कभी देख लेंगे, अगर किसी दिन टाइम मिला कि कमांड्स क्या होती हैं, कैसे हम करते हैं, थोड़ा पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो असाइनमेंट किया सब लोगों ने? किसी ने किया भाई? 2D एरे तो बनाना था, क्या करना था? 2D एरे स्लाइसिंग, 2D एरे ऑपरेशंस, किया किसी ने ट्राई? बच्चों, चलो, किसी ने नहीं किया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम खुद यहाँ पे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वो कर लेना आप, स्लाइसिंग वगैरह करके एक बार देखना। ठीक है। बाकी कुछ एक टॉपिक्स और बचे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इफ वी हैव टू इंपोर्ट एनी फाइल इन द numpy, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी डेटा लिखेंगे तो टाइप करके डेटा उसमें रखेंगे। वी हैव टू इंपोर्ट द डेटा एज अ फॉर्मेट ऑफ फाइल। तो आज हम थोड़ा फाइल वगैरह देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, इन numpy। So I guess when we were talking about the one-dimensional array, we have also finished the two-dimensional array. Now, for example, if we have to create a three-dimensional array, how we can create it? Okay. Now, for example, I have it, and okay, so this is how you can create a three-dimensional array. There's no difference. Can somebody tell me what is the shape of this three-dimensional array? Shape बताओ इसकी कोई प्लीज। सर शेप एज इन, मतलब 3x3, 2x3, ऐसा कुछ है? oh I mean it will be some m cross n cross some another number जो बेसिकली यस। डेप्थ की सेंस देगा। गुड।
Now, for example, if I'm printing it, let's see what will be there. ठीक है. Whenever you are putting an array inside an array, that is a three-dimensional array. I hope whenever you will be studying the matrices, you have seen the three-dimensional matrices as well. That when you're putting a matrix inside a matrix, that will be a three-dimensional matrix. Okay, or here that is a three-dimensional array. Now coming back to the more topics like how we can access the multi-dimensional arrays. For example, in case of the 2D array that we have already seen that how we can exit it, let me put it again. So if you want to exit the 0 and 2, the indexing will be the first list and the last number. Okay, this is in a 2D array, but in case of 3D, let me put it. Okay, it means whenever you're accessing a three-dimensional array, first you have to define the block, in which block you want to search, or in which block you want to do the operation, whatever you want to do, then the row, and then finally the column. Okay, so this is how you can access the three-dimensional array. Now for example, here it will be second block, that means here, and the first row, it means here, ये वाला हमारा जो 5 और 6 है, and the second number, second column, so that will be 6. Now रीशेपिंग कल हमने देख लिया था क्या, रीशेपिंग ऑफ एरेज. ओके, कुछ लोगों को नहीं पता, देखा कि नहीं देखा. लेट मी पुट इट अगेन. आई गेस हाँ देख लिया था जब मैं प्रिंट कर रहा था उसको. स्टिल लेट मी पुट इट हियर. For example, if you want to reshape any this type of array, here it is a 3. It's a different example, that's why I'm putting it. Here we have only one list and we want to reshape in 2,3. The size that the shape that we want it n2 cross 3. Let's try to reshape it. Will it be possible or not? Okay, so it is also possible, but when you will be working with the matrices in the mathematics, that is not possible. So whenever we are working with the NumPy arrays, all of the rules that you study in mathematics related to the matrix, that will not be applicable on these NumPy arrays, because there are some specific rules that we follow in NumPy array, and why we have them, that we will see. There will be a lot of data, and if we will be restricting it, for example, I want to do divide the 10,000 lines of the data in 5,000, 5,000, then I will put them in a 2 cross 3 array. That is only possible in NumPy arrays. In case of matrices, it will not be possible, because at the time, for example, जो हमारा अभी यहाँ पे है, इसमें how many rows we have? We have only 1 row and 6 columns. So 1 cross 6 cannot be transferred into the 2 cross 3 as per the matrix rules. But here we can transform it. And how we will be able to transform it? It will simply divide it with the, for example, if you are asking it for 2 cross 3, that means 2 rows and 3 columns. तो जो डिवाइडिंग का रूल होगा यहाँ पे वो होगा कि पहले ये काउंट करेगा कि कितने नंबर्स हैं. अच्छा एक बात बताओ, इफ आई विल बी गिविंग इट ओनली 5 numbers 1 2 3 4 5 and then I will be reshaping it for 2,3, will it be possible? For example, I'm repeating the questions, that I am giving the array 5 values 1 2 3 4 5 and then I'm reshaping it into the 2 cross 3. Will it be possible?
5 एलिमेंट हैं 2x3 में, हो पाएंगे क्या? सर ऐसे तो नहीं होने चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी जो हमने सामने कर रखा है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6x1 को आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते 2x3 में। बट यहाँ पे ना मैथमेटिक्स के बजाय एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात आ रही है कि भाई अच्छा 5 नंबर है तो मैं एक जगह तो खाली रह जाएगी ना, क्योंकि 6 एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास। तो लेट्स ट्राई इट व्हाट विल बी द एरर, ओके, इफ देयर विल बी एरर और नॉट। टेस्ट में कह रहा है कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 5 इनटू दिस से, ठीक है। बस यहाँ पे आके इसको बस एक कॉमन सेंस वाला एरर आ जाता है, मतलब कॉमन सेंस वाला रूल है वो वाला फॉलो कर लेता है। बट जो अगर तुम मैथमेटिक्स की बात करोगे तो मैथमेटिक्स में तो जो पहले कर रहे थे वो भी पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे वो पॉसिबल है, बस ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा था वो डेटा इवन ही नहीं था। अगर इवन डेटा नहीं है तो तुम कैसे ही उसको रीशेप कर दोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। सेम गोज विद, अगर मैं यहाँ से 6 से 7 कर दूंगा तो वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि डेटा ही उतना नहीं है। एक और बात, नाउ फॉर एग्जांपल 7 एंड 8, लेट्स रन दिस वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो कितना है 8, और हमें साइज कितना लेना है 6। तो आपको ये साइज और शेप दोनों बराबर होनी चाहिए, जब तक बराबर नहीं होंगी तब तक रीशेपिंग की तो बात ही नहीं आती, ओके। अभी हमने देखा वो देखा हमने कि कैसे हम एक 1 डायमेंशनल एरे को हम कन्वर्ट कर रहे थे 2 डायमेंशनल में। बट एक 2 डायमेंशनल एरे को अगर आपको कन्वर्ट करना है 1 डायमेंशनल एरे में, देन हाउ वी कैन डू इट। For example, let's have this one. Okay, so now we have an array that is a two-dimensional array. But if you want to convert it in the one-dimensional array, then we have to use another function that is flatten. Okay, so this is not the function, you can call it a module. Okay, that is inside our NumPy library. If you want to convert a two-dimensional array into one-dimensional array, then you have to use this flatten. Okay, so let's print it. So what it gonna do? It's gonna simply combine all of them. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट समस्या? ओके, नाउ लेट्स कम बैक। जो मैंने आपसे कल पूछा था, आई गेस 1 डायमेंशनल एरे में तो हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? बोलो बोलो, कल ब्रॉडकास्टिंग टॉपिक यूज किया था, शायद मैं किया था। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग कल किया था डिस्कस, ब्रॉडकास्टिंग की नहीं किया? नो सर, नहीं किया था। एज एन आपने बोला था कि ब्रॉडकास्टिंग एक इसका ये है एज एन डिफरेंस, लेकिन फिर आपने आगे कुछ नहीं बोला, आप सीधे आगे चले गए थे। ठीक है, लुक, कल हमने जो ऐड कर रहे थे ना नंबर एक एरे में, ऐड एरे +5 एरे +6, एक पूरे एरे में हम नंबर जो ऐड कर रहे थे वो भी ब्रॉडकास्टिंग का ही एक एग्जांपल है। ब्रॉडकास्टिंग सिंपली हमें जो नंपाई एरेज होते हैं उनके अंदर आप जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस करोगे वो क्या किसके थ्रू करते हैं हम, वो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही करते हैं। तो कोई स्केलर वैल्यू आप ऐड कर रहे हो किसी एरे में, दैट इज अगेन अ ब्रॉडकास्टिंग। और कोई 2 एरेज हैं उन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग है। ब्रॉडकास्टिंग ऐसा कोई खास वो नहीं है कि आप ब्रॉडकास्ट करोगे अलग चीज। व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी अरिथमेटिकल ऑपरेशन इन द एरेज दैट यू आर डूइंग द ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। लेट्स सी दैट अगेन। लुक, हमें आई गेस जो कल किया था वो शायद
वन डायमेंशनल एरे के साथ एडिशन किया था स्केलर को जब हम ऐड कर रहे थे, बट टू डायमेंशनल में भी अगर हम करेंगे तो तब भी एलिमेंट वाइज ये सारे में हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ ब्रॉडकास्टिंग। नाउ वन मोर एग्जांपल। कि जब हम एरेज का एडिशन करते हैं तब एक कंपैटिबल शेप जब हम बात कर रहे थे इसके बारे में। लुक नाउ व्हेनेवर ओके, एरे ए का शेप क्या है? शेप SHAP शेप। ए का और बी का बताओ जरा जल्दी जल्दी। एरे जो ए है उसका शेप क्या है? 3x1 हो जाएगा। 3x1, ठीक है। कोई 1x3 या कुछ और तो नहीं बोल रहा, या 3x3 वगैरह? सब एग्री कर रहे हैं 3x1 होगा, ठीक है। दूसरे वाले का क्या होगा? 1x3। ठीक है। तो जब हम 3x1 और 1x3 को ऐड करने जाते हैं मैट्रिसेस में, मतलब कि इसको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? मतलब जो शेप आएगी वो एरे की कैसी आएगी? मैं करा है मैट्रिक्स को ऐड, सर इनका तो डिफाइंड नहीं है इस तरह से, बट यहाँ है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप 3x वहाँ पे होता था कि मल्टीप्लाई आप कर सकते थे 3x1 और 1x3 का, कर सकते हैं ना? अगर मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है 3x1 और 1x3 को कर सकते हैं। हाँ? सॉरी, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगर 3x1 और 1x3 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तब हमें 3x3 मिल जाता था, या फिर 1x1 रिवर्स करके करोगे तब। बट यहाँ पे एडिशन भी अगर करोगे आप 3x1 और 1x3 का, तो जो आपका आउटपुट एरे आएगा उसकी शेप होगी 3x3, ठीक है। अब बाकी 2x5 और 2x2 उन सबको ऐड करके आप खुद देख सकते हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन शॉर्ट जो आपका साइज है एरे के वो कंपेटेबल होने चाहिए। अगर एरे का साइज कंपेटेबल है तो फिर आप में उसमें कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, फिर आपको मैथ के रूल्स देखने की जरूरत नहीं है, बस साइज ठीक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले वाले एरे का साइज है 5 और दूसरे वाले का है 6 और आप उन दोनों को ऐड करने जा रहे हो, तो कैसे ही होगा, ठीक है। बस वो पॉसिबल नहीं, बाकी सारा कुछ हम कर सकते हैं ना। अब जो कल हम फंक्शंस देख रहे थे थोड़े बहुत, और लाइक हमने स्क्वायर रूट देखा था, हमने मीन देखा था, साइन फंक्शन देखा था, ऐसे ही और दो चार लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। लुक, तो अब एक नॉर्मल वन डायमेंशनल एरे में आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट तो हमने कल देख लिया था, बट हम इनके नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं सबका, ठीक है। तो ये भी इसमें हो जाता है। अब हम ना एक प्रोजेक्ट करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने का, वो आप खुद से ट्राई करना कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जिसमें ना आप स्क्वायर रूट, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस और जो भी आपको समझ आ रहा हो वो सारे के सारे ऑपरेशंस ट्राई करना और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने की ट्राई करना, ठीक है। वरना हम नॉर्मली जब हम आपको बोला था पहले जब हम कर रहे थे ऑपरेशंस कैलकुलेटर बनाने का, इस बार साइंटिफिक कैलकुलेटर ट्राई करना।
कुछ और एक दो फंक्शंस देख लेते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पे भी जैसे कोई गेम बनाना है आपको, फॉर एग्जांपल आप लूडो बना रहे हो, ठीक है। लूडो में आपको क्या चाहिए कि आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, क्योंकि डाइस में आपको बिटवीन 1 to 6 एक रैंडम नंबर चाहिए। बट वो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको जो पाइथन में फंक्शन मिलते हैं वो सारे किस्म होते हैं numpy में। कैसे? ऐसे लुक, तो random.randint नाम का जो हमारा मॉड्यूल है numpy लाइब्रेरी के अंदर, वो आपको हेल्प करेगा एक रैंडम एरे जनरेट करने के लिए या फिर रैंडम इंटीजर जनरेट करने के, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या साइज चाहिए, आपको कितने नंबर जनरेट करने हैं, और जो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ। Look, ठीक है, तो 10 क्या है इसका साइज, ठीक है। और ये शेप में 3x3 लिखा होता है, बट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो शेप आप डिफाइन करोगे 3x3, बट साइज आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, और कितने जनरेट करने हैं वो यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक। तो ऐसे आप एक रैंडम इंटीजर्स भी जनरेट कर सकते हो। बाकी सारी वैल्यू 0 0 0 रख के आप सिंगल नंबर भी जनरेट कर सकते हो। कि साइज में आप क्या लिखोगे, अगर मुझे सिंगल नंबर जनरेट करना है तो मैं साइज क्या लिखूंगा, बोलो। 1x1 1,1। तो सबको 1 1 1 1 1 कर देंगे तो हमें एक सिंगल नंबर जनरेट होकर मिल जाएगा, वो भी रैंडम। नहीं जनरेट हुआ, क्यों, क्या रह गया? बोलो, एरर जरा पढ़ के देखो क्या आ रहा है। सर लो इज The range ग्रेटर 1 और to 1. इक्वल टू हाई, तो मतलब आई थिंक फिर हमें टपल नहीं पास करना चाहिए, या तो सिंगल वैल्यू टपल पास करना चाहिए या तो नहीं पास करना चाहिए। हाँ, ये हमारे एक इसमें एक बाउंडेशन क्रिएट हो जाती है। तो ये जो एरर है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि अगर हमें सिंगल नंबर जनरेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ random.randint, क्या वो पॉसिबल है, और नहीं है तो फिर ऑप्शन ये, बट पॉसिबल है, एक बार आप चेक कर लेना। अगर आप लोग ढूंढ पाते हो कि अगर मुझे सिंगल नंबर जनरेट करना है तो कैसे करूँगा, random.randint के थ्रू, ठीक है, कुछ तो मिल ही जाएगा। अब एक और तो देख लेते हैं कि ये तो हो गया इंटीजर्स के लिए। अगर फ्लोट के लिए अगर करना है तो फ्लोट के लिए random.rand फ्लोट, सिर्फ इतना लिखना है random.rand, एंड देन आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फ्लोट्स जनरेट कर सकते हो, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ साइज ही लिखना है, तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 1x1 लिखूंगा तो चलेगा क्या बोलते हो, ठीक है, बोलो 1x1 चलेगा, किस में एरर आना है? यहाँ तो कुछ एरर नहीं आया, वहाँ एरर आ रहा था। बोले बोलो बोलो कि फॉर एग्जांपल जब हम इंटीजर्स जनरेट कर रहे थे 1x1 का, तब वहाँ पे एरर आ रहा था, जो उसकी रेंज जा रही थी, वैल्यू हाई जा रही थी, बट यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों? गैस, आइडिया, तुक्का, कुछ भी। बोलो कोई, कुछ तो चेंज है, कुछ तो फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं फंक्शन को वैल्यूज दे रहा हूँ, जो यहाँ पे सिंटेक्स है, वो वैल्यू में मैंने सीधा सीधा कुछ नहीं रखना, मुझे बस उसका साइज बताना है एरे का। सिर्फ इसलिए एरर नहीं आ रहा कि और कुछ भी है, या कोई तो बोलो कुछ। सिमरत, थम्स अप डाउन वाले ही कर दो, आवाज आ रही है, नहीं आ रही, कुछ तो बोलो। हाँ चलो, ठीक है,
तो थम्स अप मिल गए। ये आप चेक करना कि जब हम फंक्शन जनरेट करना है, अगर आपको सिंगल नंबर जनरेट करना है वो तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट इंटीजर अगर सिंगल जनरेट कैसे करना है वो आप देखना, तब वो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें एरर नहीं आ रहा और उसमें एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, ये खुद से देखना, क्योंकि खुद से तुम कुछ करते नहीं हो, असाइनमेंट भी नहीं करते, सारा काम रिपीट हो रहा है। एक और देख लेते हैं शफलिंग और सैम्पलिंग कैसे करते हैं कि जो एरे है हमारे पास उस एरे को शफल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं फाइल क्रिएट करने पे। वही आज का मेन टॉपिक है, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। ठीक है, ये रैंडम डॉट शफल क्या करेगा, जितने भी आपको कुछ ऐसे शफलिंग हो गए या फिर रैंडम नंबर जनरेट करना हो गया, वो सारे नमपाई के अंदर एक और मॉड्यूल है रैंडम, उस रैंडम मॉड्यूल के सारे फंक्शंस हैं। मतलब जो जितने भी फंक्शन देखोगे रैंडम रिलेटेड, उन सबको आपको ऐसे लिखना होगा, जैसे रैंडम डॉट रैंडेंट, रैंडम डॉट रैंड, रैंडम डॉट शफल, ऐसे रैंडम के खुद के आप सर्च करना गूगल पे कि रैंडम फंक्शन जो नंपाई का है, रैंडम मॉड्यूल है, उसके अंदर कितने सारे फंक्शन है। तो रैंडम के खुद के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सिर्फ आपको रैंडमली नंबर्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं। जो कार्ड्स गेम वगैरह होते हैं या फिर जुआ जो खेला जाता है या फिर जहाँ पे भी प्रेडिक्शंस वगैरह होते हैं, उन सब में नंपाई की रैंडम लाइब्रेरी हेल्प करती है। ठीक है, ना एक और देख लेते हैं रैंडम की, फिर बस करते हैं रैंडम चॉइस वाला। कि अगर आपको एक एरे है, उस एरे के साइज में कोई आपको रिप्लेस करना है कुछ, यानी कि कुछ भी आइदर मुझे एक नंबर हटाना है, कुछ भी करना है, तो उसको करने के लिए मुझे एक अलग से रैंडम का फंक्शन है, वो रैंडम चॉइस। देखते हैं इससे क्या होता है। यार ठीक है, तो मुझे क्या करना था, इसका साइज 3 करना था, रिप्लेस इक्वल्स टू फॉल्स। अगर फॉल्स के अलावा यहाँ पे अगर मुझे कुछ और चेंज करना होगा, क्या करना होगा, वो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट मी put it. इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि हम ये मतलब फॉल्स का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी आपको रिप्लेसमेंट करना होगा, जब भी अगर किसी भी नंबर को आपको हटाना है, यानी कि सैम्पलिंग करनी होगी, जो हम इसको बोलेंगे सैम्पलिंग करेंगे बिना रिप्लेसमेंट के, तब हम रिप्लेस में लिखेंगे फॉल्स, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। दूसरा देखते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, कि अगर मैं रिप्लेस को ट्रू करूंगा तब जो यहाँ पे हमारी सैम्पलिंग होगी वो विद रिप्लेसमेंट होगी, और इक्वल्स टू फॉल्स लिखूंगा तब हमारी सैम्पलिंग होगी विदाउट रिप्लेसमेंट। कुछ दिखा स्क्रीन पे, कुछ चेंज हुआ? यार कोई जिंदा है पे? हेलो हेलो हेलो, सब कुछ नहीं है यहाँ पे। चेंज किया बिना बोले, कुछ किसी को दिखा? मैं इसीलिए मैं बोलना बंद कर दिया कि कोई स्क्रीन देख रहा है क्या, कुछ दिखा डिफरेंस?
स्क्रीन पे कुछ डिफरेंस आया? सिमरत कुछ बोल रहे थे आप? सब कुछ नहीं आया। क्यों कुछ नहीं आया? कुछ मैंने चेंज किया था, इसलिए मैंने बस बोला नहीं, मैंने बस स्क्रीन पे चेंज आप किया। आपने 1 2 3 4 5 मतलब वो रखा था, फिर आपने वो काट के 3 में किया, फिर यहाँ कुछ नहीं आया आउटपुट में, मैं वो कह रहा हूँ। एक बच्चा तो देख रहा है स्क्रीन। हम कहेंगे देखो, होता क्या है कि जब भी आप ये रैंडम फंक्शन के साथ काम कर रहे होते हो या फिर किसी भी फंक्शन के साथ, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो मैंने साइज था इसका वो यहाँ पे कम कर दिया, और जब मैं यहाँ पे इसको साइज डिफाइन कर रहा था तब मैंने इसको बोला साइज इक्वल्स टू 3, बट मैंने यहाँ पे साइज ऑलरेडी 3 दिया है। फिर ये एरर क्यों आ रहा है, मतलब कुछ प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, रैंडम वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? आज के 2 असाइनमेंट हो गए, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा हो गया कि दूसरा क्या था सिमरन जो पहले बोला था इससे? हमें था एक कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, फिर दूसरा था आपने बताया कि हम सिंगल वैल्यू ये इंट में क्यों नहीं होता है, वो ना रैंडम। रैंडम डॉट रैंडेड, हाँ, हाँ, रैंडम डॉट रैंडेड और रैंडम डॉट रैंड में जब आप जनरेट करते हो तो सिंगल वैल्यू क्यों नहीं जनरेट होता? तीसरा हो गया ये कि इसमें आपको जो एरे है उस एरे के आपको कम से कम 4-5 वैल्यू ट्राई करके देखना, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि जब आप 1 2 3 4 5 लिखना, फिर 7 लिखना, फिर साइज को चेंज करना, फिर आपको ये भी आएगा समझ, वरना मैं नहीं बता रहा। ठीक है, ये खुद से प्रैक्टिस करना। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि फाइल्स कैसे जनरेट करते हैं और फाइल्स को कैसे अपलोड करते हैं numpy में। उसके लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। लेट्स कम बैक टू एन ऑनलाइन कंपाइलर, बंद करके हम आते हैं VS कोड पे। नाउ आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। दिख रहा है कुछ कुछ? नो, स्क्रीन दिख रही है? ओके, क्योंकि अब मैं देख नहीं सकता। वेबसाइट का एक दूसरा फ़ायदा ये इसलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि जब आप क्रोम पे कुछ कर रहे होते हैं ना, तब गूगल मीट में आप लोगों के रिस्पॉन्स वगैरह सब बगल में आ जाते हैं। साइड मतलब गूगल मीट अपने आप ही दे देता है एक, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड बार या जो भी, पॉप अप करके दिख जाती स्क्रीन। अब मैं VS कोड की स्क्रीन पे रहूँगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा इधर। हाँ, विंडो नहीं, जो आता है ना बगल में उसको, अरे क्या बोलते हैं जब जैसे हम 2 टैब्स ओपन, 2 विंडो ओपन किए तो एक विंडो छोटी होके आ जाती है, उसका वर्ड भूल गया यार मैं। कोई बात नहीं, कुछ तो भी बोलता है वो, इसमें नहीं हो पाएगा अभी क्योंकि अब मैं VS कोड पे रहूँगा तो मुझे आपके रिस्पॉन्स नहीं दिखेंगे, इसलिए ऑनलाइन कंपाइलर अच्छा रहता है। बट लेट्स सी कि हमें अगर कोई एक एरे हमने बनाया, हमने कोई डेटा क्रिएट किया या फिर कुछ भी किया, बट अब उस एरे को हमें स्टोर करना है। जो हमने एरे बना तो लिया बट हमें उसकी एक फाइल बनानी है और उस फाइल बना के हमें उसको सेव कर लेना है अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है कि हम जो उसका एक्सटेंशन डिफाइन करते हैं वो एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि .pdf होता है या कुछ और होता है, कि कैसे हम उसका एक्सटेंशन लिखेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपने numpy को। आई होप मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा इस पे। कम बैक दिख रहा है बराबर से? अभी मैं स्क्रीन पे वापस आ गया। ठीक है, गुड। अब सबसे पहले आता है कि हमें एक एरे तो हम बना लेंगे बट उस एरे को अगर मुझे सेव करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगा। उसमें आता है np.array, जो हमने एक नॉर्मल एरे बनाया, अब उसको सेव करने के लिए np.save का यूज़ करना है, और जिस नाम से आपको फाइल क्रिएट करनी है और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा .npy, उस फाइल को लिख देना है, और बाद में किस नाम की फाइल को या फिर किस नाम के एरे को आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे एरे नाम के इस AWR नाम के इस एरे को कन्वर्ट करना है array.npy नाम की फाइल में, तो मुझे यह नाम लिखना और सिंपल ऐसे लिखना है, और ये सारी वैल्यू आपके इसमें स्टोर हो जाएंगी इसमें। और
जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है, जिस भी लाइक फॉर एग्जांपल डिस्क सी में या जहाँ पे भी, वो आप डिफाइन कर सकते हो कि आपने जो फाइल क्रिएट की होगी, फॉर एग्जांपल ये वाली फाइल मेरी डेस्कटॉप पे है कोड की, पाइथन की फाइल, तो वहीं पे ये वाली जो फाइल होगी array.npy स्टोर हो जाएगी। ठीक है, array.npy ऑलरेडी मेरे में होगा तो इसलिए कर लेता हूँ array1.npy। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, फाइल जनरेट हो गई। अरे बाप रे, अब मुझे अपनी विंडो स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। अब फाइल दिखाने के लिए मुझे विंडो स्क्रीन करनी पड़ेगी शेयर, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग क्या करिए, आप ट्राई करिए, ठीक है, वरना आप नीचे देख सकते हो जो टर्मिनल में आपको दिख रहा है। हाँ मोहम्मद बोलिए। सर आप VS कोड में फोल्डर भी एक खोल सकते हैं, आई मीन दैट वुड बी बेटर अगर हमें फाइल देखनी है तो। नहीं, मैं दिखा ही नहीं रहा। ओके सर, मेरे को वहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि उसमें वो फोल्डर देखूंगा तब भी वो फाइल फोल्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, और मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, तो मैंने उसको क्लियर नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, ऐसे दिख जाएगी, आप अपनी फाइल खुद से क्रिएट करके देख लो, वरना नीचे दिख रहा होगा आपको टर्मिनल पे कि इसने एक फाइल क्रिएट कर दी है। कहाँ पे डेस्कटॉप पे, लोकल डिस्क सी में, जहाँ पे मेरी ये फाइल newpost.py की बनी हुई थी, वहाँ पे इसने क्या कर दिया, फाइल को क्रिएट करके रख दिया। अब बनी कि नहीं बनी ये चेक कर लेते हैं हम। वो कैसे चेक कर सकते हैं, ये जो मैंने बनाई है फाइल, उसको प्रिंट करके देखते हैं। इंपोर्ट फाइल करनी होगी अगर आपको, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो हमारा डेटा होता है वो आपके पास है, जो भी डेटा, उसको अगर आपको पाइथन में इंपोर्ट करना है और उस इंपोर्ट करने के बाद उस पर कोई ऑपरेशंस लगाने, तो वो कैसे करते हैं, तो उसके पहले हम इंपोर्टिंग देख लेते हैं, जिससे पता पड़ जाएगा ये वाली इंस्टॉल हुई कि नहीं हुई। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ लिखूंगा लोडेड एरे, यानी कि लोड का फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो उस लोकेशन पे जहां पे मैंने अपनी .py फाइल को सेव कर रखा है, वहां पे जो मेरी फाइल क्रिएट हुई है उसको अगर मुझे लोड करना है अपने कोड में, अपने टर्मिनल पे जहां पे भी, तो वो कैसे करूंगा, लोड फंक्शन का यूज करके। तो हमने एक एरे 1.npy की बनाई थी, इसमें हमने 1 2 3 4 किया था, तो चलो उसको प्रिंट करके देखते हैं। अगर बन गई होगी तो प्रिंट हो जाएगा, वरना नहीं होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट कंपेटेबल विद दिस VS कोड ज़्यादा से, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें वो है। दिख रहा है 1 2 3 4 नीचे दिख रहा है। वापस आ जाता हूँ। तो ये जो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे पास आ गया, यानी कि हमने जो पहले स्टोर की थी वैल्यू, वो स्टोर हो गई कहीं, तो भी फाइल क्रिएट हो गई। और आप ये खुद से करके देखोगे ना, तो आपको डेस्कटॉप पे एक फाइल का पूरा जैसे .npy फाइल फॉर्मेट में एक पूरा क्रिएट होकर फाइल दिख जाएगी। ठीक है, ये खुद से करके देखना तो आपको दिख जाएगी। मैं दिखा देता पर मैं नहीं दिखा रहा, बट बन गई। उसका प्रूफ कैसे मिल सकता है, आप उसको लोड कर सकते हो जो आपने फाइल बनाई है। तो मैंने जो फाइल बनाई थी उसको वापस से लोड किया, तो प्रिंट होके 1 2 3 4 आ गया। अब ये तो हो गया बच्चों वाला एग्जाम्पल। जितने भी आपने अभी तक ऑपरेशंस पढ़े थे, एरे के साथ हम जितने भी ऑपरेशंस कर रहे थे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, जो भी कुछ भी डेटा शॉर्ट कर रहे थे, मीन निकाल रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो सारा का सारा अब क्या कर सकते हो, आप एक फाइल फॉर्मेट .npy में बना के आप उन सबको प्रोसेस कर सकते हो। जो मैं इतने दिनों से बोल रहा था ना कि हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट होता है, तो उसको हम लोड कैसे करते हैं, तो ऐसे लोड करोगे, उन पर ऑपरेशन लगाओगे, ऑपरेशन लगाने के बाद उसको वापस से सेव कर लोगे। ठीक है, सेव कैसे करोगे, एक दूसरी फाइल में आप उसको सेव कर सकते हो। उसको कैसे करते हैं, array.npy नाम की सेव फंक्शन को यूज करेंगे, या जो भी .npy के थ्रू उसको आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा दूसरी फाइल ऑपरेशंस के साथ। यानी कि अगर मैंने इसको बोला कि ये ले भाई 1 लाख डेटा किसी चीज का, उसको फिर तुम एक काम करो, उसका मीन निकाल दो, हर एक का मीन निकाल दो, हर एक का स्क्वायर रूट कर दो, और फिर उसके बाद वापस से एक फाइल क्रिएट करके मेरे डेस्कटॉप पे सेव कर दो, तो वो कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ numpy, जो कि numpy करता है। इसी के लिए numpy हम यूज करते हैं, बाकी हम ऐसे तो नहीं करते हैं कि सारा डेटा हम इसको एरे में टाइप करते बैठेंगे। ठीक है, तो ये हम दो ही फंक्शन है इम्पोर्टेंट कि कैसे लोड करना है, कैसे सेव करना है। एक और देख लेते हैं फाइल के थ्रू कि फाइल एक्सेस में टेक्स्ट कैसे सेव करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि
.npy से हम क्या कर सकते हैं, अपने एरे को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट है तो उसको कैसे सेव करेंगे, एज ए टेक्स्ट, यानी कि .npy नहीं लिखना मुझे, जो आप नोटपैड में सेव करते हो ना .txt में, ऐसे फॉर्मेट में अगर सेव करना है तो क्या करेंगे ना। अब मेरा जो फाइल फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, .txt, यानी कि अब मैं जो भी डेटा है उसको सेव कर रहा हूँ एज एन टेक्स्ट। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं इसमें। इन तीनों फंक्शन पे आप कम से कम 20-25 एग्जाम्पल तो खुद से करके देख लेना, जिससे आपको समझ आ जाए कि हम कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये फंक्शंस हो जाते हैं तब हमें क्या करना होता है कि कई बार अब हमारी फाइल है, उस फाइल में मान लीजिए कोई डेटा है, उसको मुझे रिप्लेस करना है। जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, उसी रिप्लेसिंग को आप कुछ भी करने जाओगे तो वो अब फाइल को पहले आप एक्सेस करोगे, लोड करोगे। पहला प्रोसेस हमेशा होगा लोड करना, लोड करे बिना तो आप उस पर कुछ कर नहीं पाओगे। फिर ऑपरेशन लगाओगे, रिप्लेसमेंट वाला है जो भी, वो आप पूरा एक्सेल वाला जो काम होता है जो हम करते हैं लोड करने वाला, वैसा सब आप यहाँ से कर सकते हो। और ये सारे पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करके इसको देख लेना। वापस से हम आ जाते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे। ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट, बस करते हैं 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं, फिर हम आज की कहानी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कि जब मैट्रिसेस की हम बात तो कर ही रहे थे, बट मैट्रिक्स के जब जैसे डॉट प्रोडक्ट तो कल देख लिया था, एक और देख लेते हैं बस वापस से, कि ऐसे आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। बट डॉट प्रोडक्ट के अलावा भी कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है किसी मैट्रिक्स का, इन्वर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का। तो इन्वर्स निकालने वाला जो खतरनाक काम होता है वो, उसमें कुछ रिवर्स करने जाते हैं, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नमपाई। कैसे, कि अगर मेरा एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है और एक दूसरा इन्वर्स निकालना है, तो जो पहला आप लिखोगे वो लिखोगे LINE LG, ठीक है। उसके बाद .det .inv, ये एक मॉड्यूल के अंदर वाली मॉड्यूल है। जैसे आप रैंडम में रैंडम डॉट रैंड लिख रहे थे या जो भी लिख रहे थे, तो पहला आपका होता है नमपाई, नमपाई के अंदर ये आया, उसके बाद ये। ठीक है, वैसे इनका कोई खास यूज़ नहीं होता है, हम करते नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं बस। तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट इसका, ये आ गया इसका इनवर्स। ठीक है, कि अगर इनवर्स डिटरमिनेंट निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो। अब इसका मज़े वाली बात ये है कि इसमें आप 3x3 जो आप मतलब पेन पेपर से करते हो या फिर किसी कैलकुलेटर के थ्रू करते हो, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और उसको यहाँ पे कंपाइल करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि नमपाई में कंपेयर करोगे आप कोई भी कैलकुलेटर से या किसी भी और चीज़ से, तो प्रेफर करो नमपाई, है ना। कि मुझे प्रैक्टिस करनी है तो कैलकुलेटर के बजाय नमपाई से कैलकुलेट कर रहा हूँ सारी वैल्यूज, साइंटिफिक वैल्यूज। खैर, चलो ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट, कुछ कोई डाउट नहीं है? बड़े होशियार हो यार, आज कोई डाउट नहीं आ रहा है। अफराज का है, अफराज कोई डाउट? उस दिन के बाद से कोई ऐसा डाउट ही नहीं मिला कुछ अच्छा खासा। देखो कल का हम डाउट सेशन रखें, फ्राइडे सैटरडे रखते हैं किसी दिन।
अगर हमें टाइम मिला तो, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। नमपाई के बाद हमारा बचता है पांडास, और एक और लाइब्रेरी हम देखेंगे क्योंकि वो मुझे खुद को ज़्यादा पसंद है, वो है स्काईपाई। ठीक है, फिर हम लाइब्रेरीज वाली कहानी यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक, ओके बाय बाय, आज सेशन हम जल्दी ख़त्म कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। सिमरत